हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। आज हम लोग करेंट अफेयर के पार्ट थ्री अर्थात सीरीज थ्री का पार्ट थ्री सोल्यूशन देखेंगे। इसमें आपको 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए ना देर करते हुए शुरू करते हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? तो ये आपको जीते हैं 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, अर्थात टोटल 107 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार सरकार ने 101 पन्नों की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया। बिहार की सबसे बड़ी जाति समूह कौन है? तो ये हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा जाति, ईबीसी। दूसरे स्थान पर हो जाएगा आपको ओबीसी, तीसरे पर SC/ST। तो ईबीसी का है आपका 36.01%। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। गलत कथन बताना है। ए है कथन, अंतरिक्ष यान को लॉग्रेंज बिंदु L1 के आसपास रखा गया है। तो बिल्कुल सही है कि आदित्य L1 जो है उसके लॉग्रेंज बिंदु L1 के आसपास रखा गया है। इसी को हेलो कक्ष बोला जाता है। दूसरा में बोला है, इससे हेलो कक्ष से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसे ही हेलो कक्ष बोला जाता है। यह मिशन इसरो ने नासा के सहयोग से पूरा किया है। गलत हो जाएगा, ये यूरोपीय संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आदित्य L1 7 पेलोडों से सुसज्जित है। तो बिल्कुल 7 पेलोड है इसमें, जिसमें से 4 सूर्य का सुदूर संवेदन करेंगे और 3 यातायात अवलोकन करेंगे, यथास्थान अवलोकन करेंगे, यथास्थान। तो इसमें आपका गलत हो जाएगा सी, इसमें हम कर देते हैं सी। अगला क्वेश्चन है, मालदीव ने 54% वोट प्राप्त कर हाल ही में किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मालदीव में शपथ ली है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ऑप्शन ए। तो इसमें यह हो जाएगा, ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपको मालूम होगा कि मालदीव से संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन और दोस्ती तथा एकाता शामिल है। तो अगला क्वेश्चन है, इजराइल फिलीपींस संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी के पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया। इजराइल की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो ये हुई थी 1948। 1948 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें यहूदी एजेंसी के अध्यक्ष डेविड वेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की थी। तो इसका हो जाएगा 1948, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया गया। तो बिल्कुल सही, इसका जो आयोजन है अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुआ। इसमें हैवी लिफ्ट लॉन्चर HLMV-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। तो बिल्कुल सही, इसमें HLV-M3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। तो ये गलत हो जाएगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना तथा उन्हें भारतीय समुद्र जल में उतार कर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना। तो इसके सही हो जाएगा इसमें 1 और 2, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाई आपको 91 नंबर की वर्षगांठ 2023 में भारतीय वायुसेना ने मनाई 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में किया गया था। और ये साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे ये आपको मुख्य रूप से इसलिए किया गया था क्योंकि प्रदूषण, यातायात और गाड़ियों के गुजरने से साइकिल चलाने वाले लोगों को चुनौती होती थी कि वो कहीं टकरा न जाए। इस वजह से उनको हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है, जो 23 किलोमीटर लंबा होगा, 23 किलोमीटर लंबा होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी ने किस कार्य के लिए नोबेल
शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को ये किया गया है इजराइल, ये उत्पीड़न महिलाओं के उत्पीड़न से हुआ था, अर्थात ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है, ईरानी महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो बिल्कुल सही, डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जयिता गुप्ता को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको पहले बता दें कि ये जो स्पिनोजा पुरस्कार है इसे हम लोग डच नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। ये स्पिनोजा पुरस्कार को ही हम लोग डच नोबेल पुरस्कार, इसी को ही डच नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के अध्ययन के लिए, अर्थात ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप 2023 के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। गलत कथन बताना है। उद्घाटन मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। तो बिल्कुल सही, उद्घाटन मैच जो था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। तो भारत और श्रीलंका में हुआ नहीं, इसका आयोजन सिर्फ भारत में हुआ था, भारत में। तो ये गलत हो जाएगा। यह पूछा इसमें गलत ही, तो ऑप्शन बी ही सही होगा, गलत माने सही होगा इस क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं इसको, इसमें हो जाएगा आपका बी। तीसरा में दिया है यह इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था। तो बिल्कुल सही, ये भी सही दिया हुआ है कि 13वां संस्करण था ये। और भारत श्रीलंका को 302 रनों से हराया, भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बरुआ कॉम्बैट जीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो बरुआ कॉम्बैट एक जीन है। तो बरुआ कॉम्बैट जीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त जीन को ठीक करता है। बिल्कुल सही है, ये क्षतिग्रस्त जीन को ठीक करने में काम आता है। बरुआ कॉम्बैट जीन मूल रूप से औषधीय पौधों से निकाला गया बायोमोलिक्यूल है। तो बिल्कुल सही है, बायोमोलिक्यूल है, ये औषधीय पौधों से ही निकाला जाता है। तो इसमें सही पूछा है, दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फेशियल रिग्रेशन तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। यह एक एल्गोरिदम आधारित तकनीकी है जो चेहरे का डिजिटल मानचित्र बनाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये चेहरे का डिजिटल मानचित्र बनाती है। यह मुख्य रूप से कैमरे के चारों ओर उसकी विशेषताओं को कैप्चर करके काम करती है। तो बिल्कुल सही, वो कैमरा के चारों ओर विशेषताओं को कैप्चर करती है और उस पर काम लेती है। कैप्चर किए गए चेहरे को उनकी विशेषताओं के साथ डेटाबेस में संग्रहित कर लेती है। तो ये भी सही है, अर्थात इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जीएआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीएआई के बारे में पूछ रहा है, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यह एआई की एक शाखा है जो डेटा के पूर्वानुमानात्मक विशेषताओं के आधार पर नई सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये आपका जो है 113 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सही हो जाएगा कि ये एआई आधारित एक शाखा है जो विशेषताओं के आधार पर नई सामग्री बनाने में ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा में दिया है, जीएआई चैट जीपीटी और डीपफेक से जुड़ा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग पहली बार डिजिटल इमेज और ऑडियो सुधार में इस्तेमाल की जाने वाली पूर्ववर्ती प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, ये प्रयोग नहीं किया गया था शायद, ये तो गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। इसमें से पूछा है सही नहीं है, मतलब गलत है, कौन सा गलत है? तो गलत सिर्फ 2 है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 114 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और यह कम से कम
6 साल तक क्रियाशील रहेगी। तो बिल्कुल सही है, ये फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया था, ये 6 साल तक काम करेगी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है, यह मिशन नासा के कॉस्मिक विजन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये यूक्लिड मिशन का हिस्सा है। यूक्लिड मिशन का हिस्सा है। यूक्लिड मिशन ESA। तो ये गलत हो जाएगा आपको। इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में पूछा है। क्लेरिथोमाइसिन प्रतिरोधी बैक्टीरिया और H. पाइलोरी संक्रमण को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के उपयोग से पहचाना जा सकता है। थोड़ा टर्म है, थोड़ा ये टेक्निकल टर्म है तो मुश्किल होगा, पर चलिए देखते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के उपयोग की पहचान करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज देहरादून के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसे विकसित किया है। तो ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज है, उसको देहरादून के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो ये सही बात है, दो भी सही हो जाएगा। फेफड़े के कैंसर के लिए ज्ञात सबसे जोखिम कारकों में से एक H. पाइलोरी संक्रमण है। तो ये गलत हो जाएगा, ये फेफड़ों के लिए नहीं है, गलत हो जाएगा। भारत में क्लोरीथ्रोमाइसिन के प्रति प्रतिरोधी H. पाइलोरी बैक्टीरिया को प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण से ठीक होने की दर कम हो रही है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। तो इसमें पूछा है गलत कौन है, अर्थात 2, 3 और 4 गलत है। 3 और 4 नहीं, सॉरी, इसमें ये सही हो जाएगा कि हाँ, ये सही हो जाएगा। 4 बिल्कुल सही है। इसमें 2 जो दिया हुआ है देहरादून के शोधकर्ताओं ने, ये गलत हो जाएगा आपको। ये देहरादून के शोधकर्ताओं द्वारा नहीं है, अपितु ये आपका कोलकाता के द्वारा, कोलकाता। तो सॉरी, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक। तो 2, 3 गलत है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 5G का वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 5G की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क अब भारत में है? नहीं, ये चीन के बाद दूसरा है। प्रथम है चीन, फर्स्ट हो गया चीन, भारत दूसरा है। और भारत अकेला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में 63वें स्थान पर है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये 63वां स्थान पर नहीं बल्कि 43वें स्थान पर है। भारत सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और MSME की स्वदेशी 5G टेस्ट बेड तक मुक्त पहुंच प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें सही पूछा है, अर्थात कथन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी स्वदेशी आयरन डोम या लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को चालू करने का इरादा रखता है। ये आपका रहता है 2028-29 तक। तो ये 2028-29 तक। अगला क्वेश्चन है, विक्रम-1 रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है? गलत पूछा है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किलोमीटर तक पेलोड ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसकी क्षमता 300 किलोमीटर तक पेलोड ले जाने की है। इसमें लिक्विड इंजन है जो 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा, जो इसमें लिक्विड है वो 3D तकनीकी के द्वारा ही बनाया गया है। फिर उसमें बोला जा रहा है कि देश में पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम S1 है। तो बिल्कुल सही है, ये स्वदेशी द्वारा कार्बन फाइबर में निर्मित रॉकेट है, कार्बन फाइबर से निर्मित रॉकेट है स्वदेशी। तो 3 भी सही है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया है। तो विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च
इसरो नहीं बल्कि स्काई रूट कंपनी ने किया है। ये किया है आपको स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई रूट एरोस्पेस याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा, गलत पूछा है, सॉरी, इसमें आपको गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें भी गलत पूछा है। यह योजना 2023 में शुरू की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार उद्योग लगाने के लिए 20 लाख रुपए तक की राशि देती है। यह भी गलत हो जाएगा। इसमें आपको देती है 10 लाख। अब लाभार्थियों को कुल राशि 2 किस्तों में दी जाती है, नहीं 3 किस्तों में, 3 किस्तों में दी जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो तीनों गलत है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बहुत विवाद में रहा है। इस अधिनियम में पिछड़े अति पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 75% का प्रावधान है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 65% का प्रावधान है, 50% से बढ़ाकर 65%। तो ये गलत हो जाएगा। बिहार में कुल आरक्षण कोटा सीमा अब 75% तक बढ़ा दी गई है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो EWS को भी 10% आरक्षण दिया गया है, तो इस वजह से ये 75% तक हो जाता है। तीसरा है, पिछड़ा वर्ग BC की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो एक अपना हमारा गलत था, 2 3 सही है, सही पूछा है, तो हो जाएगा आंसर 2 3, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन, इसका उद्देश्य ब्लॉक और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना है। तो बिल्कुल सही, इसका उद्देश्य है जिला पंचायतों को मुख्यालय से जोड़ना। ठीक है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि इसमें आपको SC के 2 श्रेणी, EBC के 2 श्रेणी, BC के 1 श्रेणी, अल्पसंख्यक के 1 श्रेणी और सामान्य श्रेणी के 1, तो इस तरह से दिया जाता है, ना कि सभी को। यह योजना बिहार के सभी प्रखंडों को कवर करती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सभी ब्लॉकों को कवर नहीं करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है आपको कौन सा गलत है, तो 2 3 गलत है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की योजना का लाभ बिहार के लोगों को दिलाने में कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो ये रहा आपका मधुबनी श्रम संसाधन विभाग की योजना को लाभ दिलाने में अग्रणी रहा है। तो मधुबनी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पुनौरा धाम जानकी मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुनौरा धाम जानकी मंदिर, ये आपको मालूम होगा सीतामढ़ी का है, सीता मंदिर से। बिहार सरकार ने इस सांस्कृतिक स्थल के पूर्व विकास के लिए 72.47 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि हाँ 72.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, पुरौना धाम जानकी मंदिर का स्वदेशी दर्शन योजना ये रामायण सर्किट की शामिल है, रामायण सर्किट में, ना कि बौद्ध सर्किट। ये रामायण सर्किट आपको मालूम होगा, सीता वैसे भी रामायण से रिलेटेड है। यह सांस्कृतिक स्थल बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये मधुबनी नहीं, अभी हम बताए सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी में है। तो इसका सही पूछा है, सही इसमें सिर्फ एक है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूसरा फातिमा ने सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा हिंदी कविता की पुस्तकें लिखने के लिए
इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में अपना नाम दर्ज करवाया है, यह बिहार के किस जिले से है? तो ये बिहार के सिवान जिले से है। याद रखिएगा, ये सिवान जिले से यूसरा फातिमा है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी है। इसमें कविताओं का नाम ले तो जज्बा है, मेरे हिस्से की कोशिश, शान और तन्हाई, बेरुखी, ये सब सारे कविता हैं। तो ये 15 साल, महज 15 साल में उपलब्धि हासिल की है। तो ये सिवान की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस एथलीट ने 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 80 दौड़ प्रतियोगिता जीती है? तो ये जीती है दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जीती है। इन्होंने 1500 मीटर दौड़ श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। तो 1500 मीटर के दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, 38 से 31 अक्टूबर 2023 तक CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है पटना में। ये पटना में ही किया गया है, याद रखिएगा। CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप, तो ये पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है 2023 में, 25 नवंबर 2023 को। इस अभ्यास में 80 प्रतिनिधि में से लगभग 31 विदेशी पर्यवेक्षण शामिल थे। तो ये आपका भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को का पिक्स वर्सेलस अवार्ड 2023, याद रखिएगा, यूनेस्को का पिक्स वर्सेलस अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे को दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी, ऑप्शन बी कैंपगोड़ा। ये आपको पड़ेगा बेंगलुरु में। ये कहाँ है आपका? बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है, जैसे अमृतसर के रामबाग गेट, गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी, पीपल हवेली गुरदासपुर, ताजमहल आगरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। इस सब के बारे में लिखा क्या है, ऐतिहासिक स्थलों में से किसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 में मान्यता मिली है? तो ये मिली है आपको अमृतसर के रामबाग, गुरुग्राम के चर्च ऑफ एपिफेनी और पीपल हवेली गुरदासपुर, ये तीनों को मिली है, अर्थात 1, 2 और 3, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने निम्नलिखित में से किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ये लगाया है सतलज नदी में। सतलज नदी में ये टेंटलम की पता लगाया गया है। ये आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI रोपड़ की शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में दुर्लभ टेंटलम की खोज की है। टेंटलम एक धातु है, टेंटलम की खोज की गई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मिंदुम मंजपाइप अभियान शुरू किया गया है? तो ये नाम से ही लग रहा है कि साउथ का कोई देश है। चलिए देखते हैं, इसमें तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में मिंदुम मंजपाई अभियान शुरू हुआ है। ये मंजपाई अभियान जो है ये पीले कपड़े के थैले का उपयोग करता है, छोटे थैले का उपयोग करता है कपड़ों को बनाकर। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा सही आंसर। ऐसे बता दें, ये आपका करेंट अफेयर का बेस्ट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से याद रखें, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी हम वीडियो बनाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
132 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय वस्तु क्या था, विषय क्या था, थीम 2023 का थीम राष्ट्रीय प्रेस दिवस का, तो ये आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है, इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है, ये किया है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ इनोवेशन हैंडशेक दोनों पक्षों की गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए किया गया है, तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे बेन गुरियन नहर परियोजना किसे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ये स्वेज नहर के विकल्प के रूप में बनाया गया है। ये कौन सा, तो बेन गुरियन नहर परियोजना लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023, तो ये हर साल विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, गलत हो जाएगा, विश्व बैंक द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। यह सरकार के द्वारा योजनाबद्ध उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के शुद्ध उत्पादन को मापता है, तो बिल्कुल सही है, ये शुद्ध उत्पादन को मापता है जीवाश्म के, तो इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा अर्थात बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2023 का जलवायु सेवा रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका किया गया है जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 के द्वारा, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, तो पहला गलत हो गया। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर जलवायु के प्रभाव को दर्शाती है, तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में डेटा प्रकाशित करती है, तो 2 सही हो जाएगा, इसमें सही पूछा है अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है। वैश्विक अनुकूल अंतराल रिपोर्ट 2023, तो ये प्रकाशित किया गया है आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ आयोजित सैन्य अभ्यास संप्रीति में भाग लिया है। तो आपको मालूम है प्रीत किससे लगाई, भारत और बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश के साथ भारत ने संप्रीति में भाग लिया है। यह आपको हुआ है मेघालय के उमरोई में, ये मेघालय के उमरोई में किया गया है सैन्य अभ्यास, तो भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है। तो ये आपको किया गया है उदयपुर, ऑप्शन ए उदयपुर को घोषित किया गया है। उदयपुर को देश का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य है कि इस शहर को झीलों का शहर बनाने के लिए, झीलों का शहर वैश्विक स्तर पर दिलाने के लिए, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में इंटरकन्वेंटेड डिजास्टर रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया आपको संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा आउटपुट रिपोर्ट WEO 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऊर्जा आउटपुट रिपोर्ट WEO के बारे में पूछ रहा है, तो IMF विश्व ऊर्जा आउटपुट रिपोर्ट WEO प्रकाशित करता है, तो ये गलत हो जाएगा, IMF नहीं बल्कि इसको प्रकाशित करता है IEA, एक संस्था है IEA,
ये प्रकाशित करता है। इसमें मौजूद नीतिगत व्यवस्था के तहत वैश्विक तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें 2.4 डिग्री बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये सही होगा, सही पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य है। तो पहला कथन है कि प्राचीन ज्ञान को समकालीन सैन्य अभ्यास के साथ संयोजित करना। तो इसमें यही सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य यही है कि प्राचीन ज्ञान को समकालीन सैन्य अभ्यास के साथ संयोजित करना। तो ऑप्शन ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है, नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार नैनो और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको होती है केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसको बनाया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक श्रम बल संगठन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 4.2% बढ़ाकर कर दी गई है। तो ये 4.2% बढ़ाकर कर दी गई है 2022-23 में। तो ये किया गया है 37 के द्वारा। तो 4.2% से बढ़ाकर 37% कर दी गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2028 में 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, इसमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है। तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल बिल्कुल शामिल है, फ्लैग फुटबॉल ये भी शामिल है, लॉक्रेस 6 ये भी शामिल है, एडन बॉल ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर रहा है। इसमें भारत का स्कोर कितना रहा है। तो ये भारत का स्कोर इसमें रहा है GHI 28.7, मतलब 28.7 रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन सी बैठक मुंबई में संपन्न हुई है। तो ये हुई है 141वें नंबर की बैठक मुंबई में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने एक 30वां स्थापना दिवस मनाया है। NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये है देश में शामिल बहाल करना, ये नहीं होगा। देश में शांति बहाल करना, तो ये नहीं होगा। नागरिक सेवाओं की रक्षा एवं विस्तार करना, ये भी नहीं। मानवाधिकारों को बढ़ावा देना तथा रक्षा करना, ये बिल्कुल ये सही होगा। मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसका रक्षा भी करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन अजय के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन का पहचान करना है। पहला है यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की वापसी, ये नहीं होगा। इजराइल में भारतीय नागरिकों की वापसी, हाँ। तो अब ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था ये इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा युवा भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माई भारत, मेरा युवा भारत। तो पहला कथन है, मेरा युवा भारत एक स्वायत्त संस्था है। तो 150 नंबर है क्वेश्चन, ये लास्ट है आज का। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेरा भारत मेरा स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल सही। इसका लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु का निर्माण कर युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना है। तो ये बिल्कुल सही, प्रसारित करना है। नागरिकों और सरकार के बीच युवा सेतु का निर्माण कर युवाओं की ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है, प्रसारित करना है। भारत में 80 करोड़ युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। 80 करोड़ युवा, तो ये गलत हो जाएगा। 80 करोड़ नहीं बल्कि 37.14 करोड़ युवा 15 से 29 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है सही कौन है, तो 1 और 2 सही है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, पूरा आज कंप्लीट हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आपको मालूम चल जाए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।